हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। आज का हमारा एक नया टॉपिक है गोइटर। गोइटर जो होता है हिंदी भाषा में बोले तो इसको घेंघा भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा जो डिसऑर्डर्स है गोइटर, ये इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, या हम लोग इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है, तो इसको थायराइड डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है नेक में होता है। देखिए हमारा इस शेप का बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा थायराइड ग्लैंड का। ये हम लोग एनाटॉमी में अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं, आप लोग को पता है। तो इसी के पीछे रहता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, लेकिन हम लोग मेनली अभी थायराइड ग्लैंड का बात करेंगे। तो यही हमारा नेक के आगे मतलब फ्रंट ऑफ नेक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक होता है, मतलब तितली का तरह उड़ता तो नहीं रहता लेकिन वहां पर स्टैंड रहता है। तो थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का होता है हमारा। तो ये हमारा गले के आगे होता है। तो इसी में क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग थायराइड डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। इसका डिफिनीशन आइए स्टार्ट करते हैं। तो गोइटर इज एन एबनॉर्मल इनलार्जमेंट। एबनॉर्मल इनलार्जमेंट मतलब एक तरह से जो मान लीजिए जो नॉर्मल है उससे एबनॉर्मल हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। जो नॉर्मल रहना चाहिए उससे ज़्यादा विपरीत हो जाएगा। बोलेंगे इधर जाने तो चलना जाएगा वो उधर। तो सिस्टम इधर उधर हो रहा है, मतलब सिस्टम हैक हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो रहा है, मतलब ये जो जितना बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सेसिव कर रहा है, ये अपने औकात से ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो उसके कारण से होता है ये एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर एबनॉर्मल इनलार्जमेंट होगा थायराइड ग्लैंड का तो उसको हम लोग बोलेंगे गोइटर। अब किस किस वजह से होगा वो आगे देखेंगे, और कैसा होगा, क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, किस किस टाइप का हो सकता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसको उसके बाद हम बात करते हैं व्हिच इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ नेक। हमारे नेक के फ्रंट साइड में होता है, हमारे नेक के आगे होता है। उसके बाद इट इज नॉट ए डिजीज इटसेल्फ बट ए क्लिनिकल साइन ऑफ वेरियस थायराइड डिसऑर्डर्स। ये बहुत सारे थायराइड डिसऑर्डर्स के कारण हो सकता है, जैसे कि हमारा हाइपरथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म। तो वो हम हाइपरथायरोडिज्म हाइपोथायरोडिज्म आगे पढ़ेंगे। तो ये सब जो हमारा थायराइड डिसऑर्डर्स है, हाइपरथायरोडिज्म हाइपोथायरोडिज्म, ये सब डिसऑर्डर्स है, तो उसके कारण हो रहा है। तो हाइपरथायरोडिज्म हाइपोथायरोडिज्म के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका सबसे पहले हम काउज देखते हैं, कारण और किस किस कारण से। इतना समझ गए हमारा थायराइड ग्लैंड जो है उसका इनलार्जमेंट हो रहा है, बस इनलार्जमेंट हो रहा है, तो उसको बोल दिए गोइटर, उसको बोल दिए गोइटर। और ये एक डिसऑर्डर्स है, थायराइड डिसऑर्डर्स बोलिए या इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स बोलिए। तो उसी के कारण को बात करेंगे। हमारा सबसे पहला कारण आता आयोडीन डिफिशियंसी के कारण। ये नमक कम खा रहा है, नमक इसके शरीर के अंदर कम हो गया है, तो मतलब बटरफ्लाई के अंदर नमक की कमी हो रही है, तो उसके कारण बटरफ्लाई मतलब थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड मतलब नमक डिफिशियंसी मतलब आयोडीन डिफिशियंसी के कारण हो रहा है। तो ये मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड है, विश्व में सबसे ज्यादा मतलब ये कॉमन डिफिशियंसी है, जो कि आयोडीन कम खाने की वजह से, आयोडीन की डिफिशियंसी होने की वजह से होता है, उसको बोलते हैं गोइटर। उसके बाद हमारा ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज जो है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज है। उसमें क्या कंडीशन हो रहा है, ग्रेव डिजीज में हाइपरथायरोडिज्म देखने को मिल रहा है। हाइपरथायरोडिज्म ग्रेव्स डिजीज मतलब हाइपरथायरोडिज्म हो रहा है। इसमें क्या होता है, ओवर एक्टिव हमारा थायराइड हो जाता है। हमारा थायराइड जो है, हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब इसमें इनलार्जमेंट तो होगा, हमारे इनलार्जमेंट तो ही हो गया, तो हमारा जो कारण होगा इनलार्जमेंट तो सब में होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज मतलब हाइपरथायरोडिज्म जब होगा तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ओवर एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा हार्मोन्स सिक्रेट करने लगेगा, तो हाइपोथायरोडिज्म होगा। ज़्यादा अगर हार्मोन्स निकल रहा है, एक्सेसिव हो गया, एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन्स अगर एक्सेसिव हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपरथायरोडिज्म, ज्यादा काम करने लगा। इसको कम काम करने बोल रहे हैं तो हाइपर काम करने लगा, ज्यादा। हाइपर मतलब ज्यादा। और वही फिर इसका अपोजिट एक हमारा आता है हेसिमोटोज थायरोइडिस। हमारा हेसिमोटोज थायरोइडिस मतलब होता है हाइपोथायरोडिज्म।
हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन है जिसमें कि हमारा एक तरह से थायरोक्सिन जो हार्मोन्स है वो कम रिलीज होगा, जो नॉर्मल लेवल है उससे कम रिलीज होगा और ये कम फंक्शन करेगा। इसमें ज्यादा ओवर एक्टिव हो गया था, इसमें अंडर एक्टिव हो जाएगा, उसमें ओवर एक्टिव हो गया था, हाइपर में ओवर एक्टिव हो गया था, हाइपो में अंडर एक्टिव हो गया, मतलब कम काम कर रहा है, ये ज्यादा अपना काम नहीं कर रहा है। तो इसके अंडर एक्टिव थायराइड, जब हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो कम काम करना शुरू कर देगा, ये जब पोचा हो जाएगा, लेचा हो जाएगा, मतलब ये एक तरह से समझ लीजिए इसको काम करने उसको क्या बोलते हैं, हाँ लेजी, लेजी पर्सन ही जब हो जाए, हमारा थायराइड लेजी हो जाएगा तब ये हो सकता है, ये काम करने में कमजोर बन जाएगा, तो उसके कारण से हमारा हाइपर थायरोडिज्म देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है चौथा, थायराइड नोड्यूल्स। थायराइड नोड्यूल्स का मतलब होता है कि थायराइड में नोड्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर होगा। नोड्यूल्स मतलब होता है गांठ, गांठ बन गया या ट्यूमर हो गया। ट्यूमर में भी एक कंडीशन होता है, एबनॉर्मल सेल या टिश्यू का ग्रोथ होता है तो उसको ट्यूमर बोल देते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ ही होगा टिश्यू का या सेल का तो उसको ट्यूमर बोल देते हैं। तो इसमें भी तो एबनॉर्मल ग्रोथ ही हो रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है तो यहाँ पर ट्यूमर्स भी बोल सकते हैं। तो थायराइड नोड्यूल्स या ट्यूमर्स, ट्यूमर्स में भी गांठ ही एक तरह से बनता है, तो थायराइड ग्लैंड्स में अगर गांठ बन रहा है तो ट्यूमर्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो होता है कि ट्यूमर्स लाइक स्ट्रक्चर ये सब के कारण भी हो सकता है। तो ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण हो रहा था, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण हो रहा था, तो ये सब थायराइड नोड्यूल्स के कारण हो रहा था। ट्यूमर भी आगे कॉज कर सकता है। तो इसका अब टाइप्स पहले बात कर लेते हैं। टाइप्स बात करेंगे नहीं, पहले सिम्टम्स बात करेंगे। तो सिम्टम्स जो है हमारा है तो विजिबल स्वेलिंग इन द नेक, स्वेलिंग होगा नेक में, तो देखते हैं घेंगा लटकल रहता है, इसका हिंदी मीनिंग है घेंगा, तो घेंगा लटकल रहेगा। उसके बाद टाइट फीलिंग इन थ्रोट, थ्रोट में टाइट ही जब बड़ा होगा यहाँ पे इससे लटक जाएगा तो टाइट फीलिंग होबे करेगा। उसके बाद डिफिकल्टी स्वेलिंग, डिफिकल्टी स्वेलिंग जब ये यहाँ प्रॉब्लम होगा तो स्वेलिंग में डिफिकल्टी आएगा कि नहीं, तो उसको बोलते हैं डायफाइजिया, उसको बोलते हैं डायफेजिया। क्या बोलते हैं? डायफेजिया, मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्लोइंग, स्वेलिंग नहीं स्लोइंग मतलब निगलना, निगलना, डिफिकल्टी इन स्लोइंग उसको बोलते हैं डायफेजिया। उसके बाद आता है हॉर्सेंस ऑफ वॉइस, मतलब वॉइस में जो होता है वॉइस बैठ जाएगा, घिनघिना के आवाज निकालेगा, ये सब कारण हो सकता है। और बहुत सारा कंडीशन होता है कि जैसे मान लीजिए इसके कारण से हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया, हाइपर थायरॉयडिज्म होगा तो वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो वेट गेन होगा, यू वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सभी कंडीशन देखने को मिले। और हाइपर थायरॉयडिज्म होगा तो एक तरह से मान लीजिए कि जो मतलब कि थकान देखने को मिलेगा, ये सब, तो ये सब भी फैटिग लिख सकते हैं आप लोग, तो बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं सिम्टम्स में। उसके बाद हम लोग टाइप्स देखेंगे, जो मेन मेन चीज है उस पर ज्यादा बात करेंगे। हमारा टाइप्स में आता है हमारा सिंपल डिफ्यूज गोइटर, सिंपल होगा, सिंपल गोइटर पहला याद रखिए, हमारा पहला है सिंपल गोइटर। ये क्या होगा? यूनिफॉर्म इनलार्जमेंट ऑब्टेन ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। ये क्या होता है? आयोडीन डिफिशियंसी के कारण होता है, और इसमें गोइटर जो होगा यूनिफॉर्म इनलार्जमेंट हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाता है। बस सीधा मान लीजिए बड़ा हो गया, सीधा एक सिंगल बना और ये एक गोला इतना बड़ा हो गया, इसको एक गोला बन गया, ये इनलार्जमेंट हो गया, बड़ा हो गया। तो ये हमारा सिंपल गोइटर या डिफ्यूज गोइटर बोलेंगे। हमारा दूसरा आता है नोड्यूलर गोइटर। नोड्यूलर गोइटर में गांठ बनेगा। नोड्यूल्स का मतलब ही होता है गांठ बन जाना। तो सिंगल और मल्टीपल नोड्यूल्स विद इन द थायराइड, थायराइड में सिंगल या मल्टीपल, एक या दो चार मल्टीपल बन जाए, गांठ बन जाए तो उसको बोलते हैं नोड्यूलर गोइटर। मतलब गांठ बन जाएगा, दो तीन गांठ बन जाएगा, चार बन जाएगा, पांच बन जाएगा, या एक ही गांठ जैसा बन जाएगा तो उसको नोड्यूलर गोइटर बोलेंगे। उसके बाद हमारा आता है टॉक्सिक गोइटर। टॉक्सिक गोइटर एसोसिएटेड विथ एक्सेस थायराइड हार्मोन्स। हमारा जो टॉक्सिक गोइटर कब होगा? जब हमारा हार्मोन्स जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है वो ज्यादा मतलब ओवर एक्टिव हो जाएगा। ओवर एक्टिव होगा तो मतलब हाइपर थायरॉयडिज्म होगा। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता है कि हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है और थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा काम करने लगता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकलने लगता है, तो उसमें क्या होगा? टॉक्सिक गोइटर होगा। जैसे ही ज़्यादा निकलेगा तो एक्सेसिव अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन से निकलेगा तो एक तरह से टॉक्सिन वहाँ प्राप्त होगा, तो उसको बोलेंगे टॉक्सिन। उसके कारण से होगा, हाइपर थायरॉयडिज्म के कारण होगा तो उसको बोलेंगे
टॉक्सिन्स गोइटर। तो ये चीज समझ आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट में जैसे आयोडीन सप्लीमेंटेशन, आयोडीन के कारण हो रहा है, अगर आयोडीन डिफिशियंसी के कारण हो रहा है तो आयोडीन हम लोग सप्लीमेंट में देंगे। देखिए हर चीज मतलब आयोडीन सप्लीमेंट दे रहे हैं, लेकिन आप लोग एक चीज जानते होंगे कि ज्यादातर अगर 70 से 80% डिजीज होता है, जो 70 से 80% जो डिजीज होता है वो हमारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है, मतलब खाने पीने के कारण या लाइफ स्टाइल से मतलब रिलेटेड होता है। मतलब कि समझ सकते हैं कि ज़्यादातर अगर कोई भी डिजीज देखने को मिलेगा तो आपको गरीब लोगों में देखने को मिलेगा, जिसको खाना सही से नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारा गोइटर जैसे हो रहा है, ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो है कि आयोडीन डिफिशियंसी के कारण होता है। क्यों हो रहा है आयोडीन, मतलब ये चीज़ तो हो रहा है, लेकिन आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि हमारे दुकान में जो दिखता है आप लोग को, उसमें आता है एक नमक आता है 28 रुपया का और दूसरा नमक आता है हमारा 10 रुपया का। तो 10 रुपया वाला कौन खरीदेगा? जो गरीब है। 12 रुपया, 10 रुपया, 16 रुपया ऐसे आता है ना, तो उसमें जो गरीब खरीदेगा। और 28 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया ऐसे आता है। आयोडीन भी अब उस अलग अलग ढंग का जो आने लगा है, पहले की था कि मतलब उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो रिलेटेड होता है एक तरह से आप मान लीजिए। तो क्यों बोलें कि मतलब ये ज़्यादातर डिजीज़ जो है कि गरीबों, मान लीजिए हर चीज़ ज़्यादा डिजीज़, आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में ज़्यादा लाइन अगर किसी मतलब आदमी का लगे, वहाँ पर गरीबों का ज़्यादा लाइन लगे रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ खाने पीने से रिलेटेड डिजीज कंडीशन अगर होगा तो वो चीज़ न्यूट्रिशन के कमी के कारण हो सकता है, लाइफ स्टाइल के कारण हो सकता है, हमारा लाइफ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सही नहीं है उसके वजह से होता है। तो डिजीज़ भी अगर किसी को ज़्यादा हैरान करता है, ज़्यादा उसको मतलब समझ लीजिए एक तरह से उसको ज़्यादातर तंग करता है, तो गरीबों को ही करता है। हर आदमी गरीब को तंग कर रहा है। तो इसीलिए हॉस्पिटल्स में भी देखिएगा कि वहाँ पर लाइन लगा रहता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट में आयोडीन सप्लीमेंट दे रहे थे क्योंकि आयोडीन डिफिशियंसी हो रहा था। उसके बाद थायराइड हार्मोन्स रिप्लेसमेंट, थायराइड हार्मोन्स रिप्लेसमेंट करेंगे जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। जब हाइपोथायरॉयड जब काम नहीं करेगा, हमारा थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर हम लोग थायराइड ग्लैंड को रिप्लेसमेंट कर देंगे ताकि वहाँ पर काम करना सही, क्योंकि यहाँ पर हाइपो मतलब कम काम कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, कम काम कर रहा है, एकदम काम नहीं कर रहा है, तो आप रिप्लेसमेंट कर देंगे थायराइड ग्लैंड को या थायराइड हार्मोन्स को। उसके बाद एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे। एंटी थायराइड ड्रग्स कब देंगे? जब हाइपर एक्टिव करेगा, मतलब हाइपर थायरोडिज्म होगा। हाइपर थायरोडिज्म मतलब जैसे अंडर मतलब ओवर एक्टिव हो जा रहा था, तो उस कंडीशन में हम लोग एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे ताकि वो कम सीक्रेट करे, कम निकाले। उसके बाद सर्जरी कर सकते हैं थायरोडेक्टोमी। थायरोडेक्टोमी में होता है कि थायराइड ग्लैंड को सीधे कट करके निकाल दिया जाता है शरीर से। तो ये चीज़ लास्ट स्टेज में हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलेंगे फिर अब अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए दोस्तों, बाय गाइज।